है ये सब। What? ये ना भोले बनने का मेरे सामने ड्रामा मत करो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो जब हम दोनों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं? हाँ, जब हम दोनों साथ में थे तब भी तुम इश्की से प्यार करते थे ना। इस बात का प्रेगनेंसी से क्या लेना देना है? लेना देना है आहान। हमारी सगाई के बाद जिस दिन तुमने इश्की को उसके मासा से बचाया था, उस दिन क्या हुआ था उस दिन? वही जो नहीं होना चाहिए था। गलती मेरी ही है। तुम नशे की हालत में थे। You fell into my arms। तुम्हारे होठों पर इश्की का नाम था। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। पर मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं क्या करती। मैं तुम्हें नहीं रोक पाई। जब तुम इश्की से इतना प्यार करते थे तो रिश्ता तोड़ के उसके पास क्यों नहीं चले गए आहान? कम से कम आज मैं इस हाल में तो ना होती ना। You never loved me। जब तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं तो फिर इस बच्चे की फिक्र क्या होगी तुम्हें? तुम मेरे साथ होते थे तब भी तुम इश्की के बारे में ही सोचते थे। मैसेजेस करते हुए भी इश्की का नाम टाइप होता था। You loved her। और तुम हमेशा अपने डिनायल में थे और तुम्हारे इस डिनायल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, वो तो है कहाँ? जल्दी से आ जाए, फंक्शन शुरू होने वाला है। जल्दी से आ जा वरना इश्की ने नाराज हो जाना है, समझा? आ रहा हूँ मैं चाची, थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे जाना है। तुम ऐसे छोड़ के चले जाओगे आहान? हाँ, छोड़ के चला जाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो मुझे। अगर सच बोल रही होती ना तो मुझे भी कुछ याद होता। तुम मानो या ना मानो, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं। तुम हमारी एंगेजमेंट छोड़ के चले गए थे, ये तो याद होगा ना तुम्हें। मैं तुमसे बात करने आई थी, तुमने मुझे इश्की कहकर बुलाया था। मैंने जानने की कोशिश की पर तुमने मुझे रोक लिया और मैं रुक गई। I can't do this। आई विश हमारी जिंदगी में कोई डिलीट का बटन होता आहान, पर अब जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बच्चा मेरा नहीं है। नाटक कर रही हो तुम। मैंने तुम्हें छोड़ा उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हारे साथ अपनी शादी तोड़ी उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हें इश्की के बारे में सच नहीं बताया उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन ये मैंने नहीं किया। मैं इश्की से प्यार करता हूँ। जाने क्यों दिया उसे? जाओ उसके पीछे, गो स्टॉप हिम। तुम नशे की हालत में थे। You fell into my arms। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं रोक पाई। तुम्हारे डिनायल की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। रिया मेरे कमरे में आई। मैं ड्रंक था। मैंने उसको इश्की भी बोला। बस उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैंने इश्की को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे हमेशा ट्रस्ट करूंगा। लेकिन क्या ये जानने के बाद वो मुझे ट्रस्ट करेगी? कैसे ट्रस्ट करेगी मुझे? कोई मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है दादी? पुत्र, बिजनेस है, लोग तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, उन्हें अपने दिल से नहीं लगाते पुत्र। बिजनेस हो या रिलेशनशिप, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
लेकिन किसी को चीट नहीं कर सकता, किसी से झूठ नहीं बोल सकता हुआ है। पता है मुझे, मैं कुछ भी करूंगा दादी, लेकिन किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा। जानती हूँ तू गुस्से में ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं दादी, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि मैं इस वर्ल्ड से कितनी नफरत करता हूँ। मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा दिया था, फिर मैं किसी को कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैं कुछ भी बन सकता हूँ दादी, लेकिन कभी अपनी माँ जैसा नहीं बन सकता। आखिरकार मैं भी अपनी माँ के जैसे निकला। नाम 3 बंदा मीन अब तक आया क्यों नहीं? आहान किथे? मम्मी जी वो अभी फोन किया था उसे, तो कहने लगा कि बस निकल ही रहा हूँ, पर आया नहीं। तो दोबारा फोन कर लेती पुत्र। उसके बाद फिर से किया 2-3 बार, लेकिन फोन ही नहीं उठाया उसने। कोई स्टेटस वेटस नहीं है, गरीब है जी गरीब। अब मुझसे पूछो 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 कि इसकी कहाँ रहती है? कहाँ रहती है इसकी? पॉवर्टी लाइन के नीचे। अब क्या बताए? मेरी नौकरानी थी, अब रिश्तेदार हो गई है। सच में कलयुग है। खैर, ये आजकल के बच्चे ना प्यार व्यार के चक्कर में ना इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करते हैं। अरे अगर इतना ही प्यार है तो आहान अभी तक आया क्यों नहीं? शादी के 1 दिन भी नहीं हुए और वो अभी बाहर घूम रहा है। मुझे तो लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं है, इश्क ने उसको फंसाया होगा है। पॉसिबल है। भाभी, इनकी बात को सीरियसली मत लेना। आपको पता है मम्मी जी कुछ भी बोलती रहती हैं। भैया, ये क्या हो रहा है? आहान, तू नशे में है? I'm sorry. I'm sorry इश्क। देर हो गई। लो जी, देख लो, शादी को अभी 1 दिन नहीं हुआ और लड़का शराब पी के आ गया है। ये जो प्यार श्यार होता है ना, ये चाइना मेड होता है, ज्यादा नहीं चलने वाला। मुझसे लिखवा के ले लो। हाँ आंटी जी, सुना है आपका बेटा भी ऐसी शादी के बाद शराब पीने लगा था। अब गलत वाइफ आ जाए तो बंदा बेचारा क्या करे। आपके लिए ना मुझे बड़ा दुख होता है। एक तो बेटा चला गया, अब पोता भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। आपको ना इसकी शादी इश्की से करवाने के लिए हाँ कहनी नहीं चाहिए थी। हाँ भैया थैंक यू, और तो जितनी हेल्प करी तुमने, हम संभाल लेंगे। इश्की, भाभी मैं आऊं? इश्की ट्रस्ट मी, लेट मी हैंडल, ट्रस्ट मी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है। मैं तो बस आहान की हेल्प कर रही थी। आंटी जी, आहान को क्या अल्कोहल की लत है?
मम्मी जी भी ना कम से कम फैमिली का तो लिहाज किया होता। कल से ईवीएम बहुत परेशान थे और अब इस हाल में कोई तो बात है जो ईवीएम को खाई जा रही है। तू ही बता ना ये सब क्या है? आहान तुझे कहाँ मिला? आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो कैसा है? आंटी जी, आप रिया को क्यों डांट रही हैं? इनफैक्ट हमें रिया को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हान को वापस लेकर आए। मैं बाद में ना इसे थैंक यू के 1 दर्जन कार्ड्स दे दूंगी, पर अभी जवाब तो मिले। अपने पति से जो सवाल पूछने होंगे, जो जवाब चाहिए होंगे, मैं ले लूंगी। आई एम सॉरी, पर ये पति पत्नी के बीच का मामला है, इसमें आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं। आंटी जी, बहू तो ले आई आप, इसको तमीज के थोड़ा क्रैश कोर्स तो करवा लीजिएगा। यहाँ पे तो मेरी अब कोई इज्जत ही नहीं रह गई। मम्मी जी प्लीज, आपको मुझे जो कहना है आप कहिए, लेकिन मेरी भाभी को कुछ मत कहिए। तेरी भाभी जो चाहे मुझे कहती रहे और मैं खड़ी खड़ी सुनती रहूं यहाँ पे। देख लिया आंटी जी, सारे बच्चे ना मेरी बेइज्जती करने पे तुले हुए। भाई इतनी क्यों पी ली आपने? वो क्या रह ये? बहुत गुस्से में हो गई ना मुझसे, बहुत नाराज होगी। सबके सामने नाक कट पाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तू इतना तो नहीं पीता था आहन, क्या हुआ है बताएगा? गलती हो गई, जानबूझकर नहीं की। जान के करी अनजाने में, गलती तो गलती ही होती है। गलती हुई है, इसलिए माफी भी मांगनी पड़ेगी। I'm sorry. I'm sorry इश्की। सब लोग बाहर जाओ, मुझे आहन से कुछ बात करनी है। दादी जी, नीचे मेहमान ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ आप ही समझा सकती हैं, इसलिए आप चाहिए। वैसे भी मुझे हान से कुछ बात करनी है अकेले में। हाँ दादी, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इन्हें सॉल्व करने देते हैं ना। चलिए इश्की आओ। कम इश्की। I'm sorry. I'm sorry इश्की। हान पानी पीछे। आई एम रियली सॉरी आंटी, मेरी वजह से ये फंक्शन स्पॉइल हो अरे गया। फंक्शन को मार गोली, ये बता आन कहाँ मिला? मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ हान अकेले ड्रिंक कर रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा कि शादी के पहले दिन वो ऐसे अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहा है, तो मैंने उससे पूछा तो व्हाट इज रॉन्ग विद यू रिया? तुम्हें अगर भैया की दोस्त बनने का ड्रामा करना है तो एटलीस्ट ड्रामा तो सही से करो। इस तरह गॉसिप क्यों कर रही हो उनके बारे में? वो एक्चुअली नथिंग। तुम और तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी बहुत गड़बड़ कर चुके हैं। प्लीज अभी और ड्रामा मत करो। सोनू, मैं तो सिर्फ आहान की हेल्प कर रही थी। तुम हेल्प कर रही थी ना? तुम्हें भैया इस हालत में मिले तो हम में से किसी को कॉल करती, हम में से किसी को बुलाती। तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी। सोनू, चुपचाप खड़ी रहे। तेरी सास यहाँ पे है अभी, तू कौन होती उसको डांटने वाली? चुप करके खड़ी रहे, समझी? मैं बात कर रही हूँ ना। राज, यार मेरे बेटे के कान भरेगी। ए रुक सोनू। रिया, तुम्हें भाई सिचुएशन में मिले तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आहान को इस कंडीशन में देख के मुझसे रहा नहीं गया। और वैसे भी तुम लेकर आओ या फिर मैं, बात तो एक ही है ना कार्तिक। रिया सी, बात एक नहीं है। मैं सिर्फ भाई को लेके आता, तुम भाई के साथ साथ टेंशन भी लेके आई हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बट जो भी हुआ जैसा भी हुआ, पॉइंट ये है कि भाई इश्की के हस्बैंड है और हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हस्बैंड की एक्स फियांसे तो बिल्कुल भी नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तुम्हें लग रहा है मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ? ये सब कुछ मैं जानबूझ के कर रही हूँ कार्तिक। नहीं, जानबूझ के तो तुमने सिर्फ भाई और भाभी की शादी तोड़ने की कोशिश की थी। एंड आई एम श्योर कि उस फेलियर ने तुम्हें सिखा दिया हो कि उन दोनों को अलग करने की कोशिश करना पॉइंटलेस है। इसलिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज कॉल मी, ओके? वरना बिना बात लोग तुम्हारा नाम एक मैरिड आदमी के साथ जोड़ेंगे।
जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है रिया। एंड हाँ, एक बात और, पहले मुझे सिर्फ भाई की खुशी की फिक्र थी, अब मुझे भाई और भाभी दोनों की खुशी की फिक्र है। तो अब जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए अगर किसी ने कुछ भी किया तो मुझे पहले से गुस्सा भी ज्यादा आएगा। जस्ट लेटिंग यू नो। इसकी मैं अपनी फैमिली की तरह नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। इसकी मतलब जैसे मेरी माँ ने अपनी फैमिली, अपने प्यार का दिल तोड़ा था, अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए, मैं भी अपने प्यार का दिल तोड़ दूंगा। मैंने तुम्हें कभी धोखा, आपको ऐसा क्यों लगता है? लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, ना मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया, ना रिया को कभी धोखा दिया। आप क्या कह रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा इसकी, कभी नहीं छोड़ूंगा। नेवर। हम दोनों का रिलेशनशिप कभी बर्बाद नहीं होगा, कभी बर्बाद नहीं होगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना इसकी? भरोसा नहीं होता तो मैं यहाँ आपके साथ नहीं होती। मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा दिया था इसकी, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। आहान शराब के नशे में धुत घर आया और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, इश्की का। अब जानता है, मुझे तो आहान की बहुत चिंता हो रही है। मम्मी जी, आहान के पापा को भी शराब की लत थी और मेरे बेटे में कोई बुराई नहीं थी, उसे शराब पीने की आदत लगी क्योंकि उसने गलत लड़की से शादी की थी। वही सब, वही कहानी मेरे पोते के साथ दोहराई जा रही है। सावित्री एक गलत लड़की थी और इश्की भी। मेरे यहाँ ने जिंदगी में सिर्फ एक गलती की है और उस गलती का नाम है इश्की। सावित्री भाभी हुई या इश्की, गलती तो किसी की भी नहीं थी, पर ये बात मम्मी जी कभी नहीं मानेंगी। रब ना करे कि आहान और इश्की की शादी आहान के मम्मी पापा जैसी हो जाए। रू और आहान सोचते हैं कि आपने किसी और आदमी के लिए उनके पापा को धोखा दिया, इसलिए वो दोनों आपसे इतनी नफरत करते हैं। अपने बेटे की गलतियां छुपाने के लिए मम्मी जी ने मेरे ऊपर कितना बड़ा दाग लगा दिया। इस दाग को मिटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस झूठ ने आहान को अंदर से तोड़ दिया है। उसे बस एक बात का डर है कि वो मुझे उस तरह से धोखा नहीं देना चाहता जिस तरह उससे कहा गया कि आपने उसके पापा को दिया था। तो ये सब कैसे करेगी इश्की? अब तो तूने भी मम्मी जी की सारी चालाकियां देख ली। मम्मी जी ने मेरे बच्चों की जिंदगी में मेरे लौटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो आहान के सामने कभी भी सच को नहीं आने देगी। सच तो सामने आएगा, पर हमें डॉक्टर से पहले ये पता करना है कि वो आपको डिस्चार्ज कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। यार भाई ना समझते नहीं है, कुछ नहीं, सबके सामने भी पता नहीं क्या। उतर गई भाई? और पीनी है? भाई आपको अपनी लाइफ में सबसे बड़ा व्हाट द फर्स्ट शादी के फर्स्ट डे ही करना था। पता नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। शादी का फर्स्ट डे, इश्की की मुंह दिखाई, उसमें आप ऐसे ये ड्रंक हालत में आ गए। भाई आपको पता है सल्ला आंटी दादी की फेवरेट पंचिंग बैग है इसकी, और आप ऊपर से उसमें ऐसी हरकतें कर रहे हो। भैया अगर आपने अभी की अभी जाकर भाभी से माफी नहीं मांगी ना,
तो हमें लगेगा कि आपका थॉट प्रोसेस भी दादी जैसा है। तो आपको भी यही लगता है कि ड्रंक होके तमाशा करना, बदतमीजी करना आपका राइट है, क्योंकि आप हस्बैंड हैं, और आपकी इन सब हरकतों को बेयर करना भाभी की ड्यूटी, क्योंकि वो आपकी वाइफ है। What are you guys saying? We are saying कि अगर आप ड्रंक हो गए थे तो ऑटो में आ जाते, कैब ले लेते, पैदल आ जाते, नहीं आते, पर ऐसे रिया के कंधे पे लटक के तो नहीं आते। What? Yes, रिया के कंधे पे लटक के आप सबके सामने आए हो। भाई आपको ना अभी के अभी जाके इश्की को सॉरी बोलना पड़ेगा। आप क्या यही सब करने के लिए भाई शादी छोड़कर एयरपोर्ट गए थे? इसकी ने ना भाई ऑलरेडी बहुत दुख देख लिया है, उसको प्लीज शादी के बाद तो खुश रहने दो। सॉरी गाइस, मैं इश्की को मना लूंगा। कैसे मनाओगे? बहुत गुस्से में होंगी भाभी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो क्या करूं? हनीमून। हाँ भैया, आप ना भाभी को एक अच्छे से हनीमून पे लेके चलो। एंड भाई मुझे नहीं पता कि आप अपने 1921 वाले ब्रेन में ना हनीमून पे कैसे जाते हो, बट प्लीज भाई भगवान के लिए ना आप इस हनीमून पे दादी को लेके मत जाना प्लीज भाई। हाँ भाई, और वैसे भी भाभी ये सब ड्रामे से दूर जाएंगी ना तो आप लोगों के बीच सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। यस। उस रात जो कुछ हुआ मुझे याद क्यों नहीं है? मैं जानता हूँ कि रिया ने बहुत झूठ बोले, लेकिन इस बारे में कोई भी लड़की झूठ नहीं बोल सकती। मुझे मौका देखते ही इश्की को सच बताना होगा।